बात नहीं, आज वैसे भी काम पे नहीं जाना चाहती थी। हेलो मॉम। हेलो बेटा। चेयरमैन साहब घर पे नहीं है और टैन भी घर पे नहीं है। मैं तो आप ही से मिलने आई थी यहाँ। क्या? मुझसे? अब मुझसे आप गैरों की तरह बात तो ना करें ना। मुझे खुशी है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई। अगर पता होता तो पहले ही आ जाती आपसे मिलने। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छा लगा होगा मुझसे मिलकर। ये फूल आपके लिए। ये जरूर एक मुश्किल फैसला रहा होगा। टैन ने अच्छा किया, वो आपकी फिक्र करता है। तुम वाकई ऐसा सोचती हो बेटा? बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मॉम बहुत अपसेट हुई थी ना? वो थोड़ा हैरान थी जब तक वो आपको योंगसोंग की माँ के तौर पर जानती थी। हाँ, उन्हें होना भी चाहिए था हैरान। वैसे आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में योंगसोंग की माँ बनकर क्यों आई थी? वो उस दिन उसकी मॉम नहीं आ सकती थी तो इसलिए मैं उनकी जगह आ गई। क्या आप उसकी फैमिली को जानती हैं? हाँ, ऐसे ही है कुछ। मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि टैन उसे पसंद करता है। उसे पसंद करता है? नहीं नहीं, वो फैमिली रिलेशनशिप की वजह से उसका ख्याल करता है। उसको गलत मत समझना। जी बिल्कुल नहीं मॉम, मैं ये मंगनी तोड़ना नहीं चाहती, मगर मैं ये नहीं जानती कि मेरी मॉम क्या सोच रही है। मैं तो नहीं चाहती ऐसा। क्या वाकई रेचल? शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुम टैन के लिए कुछ करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। जी बिल्कुल। मैं हूँ रेचल। क्या आप योंगसोंग को जानती हैं? लेकिन वो टैन के घर पर क्यों रहती है? इंटरेस्टिंग था वैसे। मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? हाँ, तुम ढूंढ नहीं सकी क्या? कहाँ है वो? मैंने तो उसे डस्टबिन में फेंक दिया। एक काम करो, उसे जला दो अब। मॉम ने कितनी मुश्किल से खरीदा था ये। बहुत दुख हुआ होगा ना अपना यूनिफॉर्म कचरे में देखकर। सोचो कि मुझे कैसा लगा होगा इसे टैन के घर देखकर। अब सुकून मिल गया ना तुम्हें, ये देख के कि मैं कैसे इसके लिए कच्चे में घुस गई। तुम मुझे जानती हो ना, ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ शुरुआत है। ये एक नौकरानी की बेटी नई अमीरजादी बनकर मुझे नीचा दिखा रही थी। ये सब काफी नहीं था कि अब तुम मेरे मंगेतर के पीछे भी पड़ गई हो।
तुम्हारे ख्याल से मुझे इससे खुशी मिलती होगी या फिर तुम्हें सुकून मिलता है? जानती हो, इन सब सोचों ने मुझे कल रात एक पल भी सोने नहीं दिया। तुम्हें तो अच्छी नींद आई होगी ना? क्या चाहती हो तुम? इस तरह मुझे कच्चे में घुसा दिया तुमने। अब और क्या करना चाहती हो? आखिर किस चीज से सुकून मिलेगा तुम्हें? पता नहीं। चलो साफ करो ये जगह। अपनी माँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मुझ पर छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तुम मुझसे कुछ भी कहो, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आंदा मेरी मॉम के बारे में बकवास मत करना। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बड़ों के बारे में किस तरह से बात की जाती है? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अपना ट्रांसफर कहीं और करवाओ। तुम होती कौन है मुझे ये कहने वाली? मैं तुम्हें यहाँ से जाने का आखिरी मौका दे रही हूँ, वरना तुम्हारी हकीकत मैं सबको बता दूंगी। बता दो सबको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था तुम यही करोगी। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में बताऊंगी? मैं किम टैंग की असलियत भी सामने लेकर आऊंगी। यंगडू ये राज नहीं खोल सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो कभी ये करना ही नहीं चाहता, मगर मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें सबने किम टैंग को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? क्योंकि इस तरह तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर वो मुझे नहीं मिल सकता तो याद रखना, मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पास कुछ वक्त है, सोच लो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैं नहीं करूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं ट्रांसफर के बारे में सोचूंगी, ठीक है? तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या हमें तुम अकेला छोड़ सकती हो? तुम कब से हमारी बात सुन रहे थे? हमें अकेला छोड़ दो। आवाज नहीं आ रही? मुझ पे गुस्सा मत करो, मैं भी इंसान हूँ, तकलीफ मुझे भी होती है। जब उसको धमकाने से काम नहीं चला। खामोश रहो। सुन लिया? तुम्हें कैसे मालूम हो कि यौन संग मेरे घर में रहती है? कल मैं तुम्हारे घर गई थी मॉम से मिलने। कौन सी मॉम से? उनसे जिनके साथ मिलकर तुम सारा तमाशा देखती रही। मैं कम से कम तुमसे दोस्ती चाहता था, मगर अब ये भी नहीं कर सकता। मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई दोस्त थी। मैं अपनी जिंदगी में किसी लड़की को मार नहीं सकता, मगर अपने जहन में तुम्हें मार चुका हूं। क्या हो रहा है ये? मैं कोई मजाक हूं तुम्हारे लिए? क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? भरोसा नहीं कर सकती? मुझ पर डिपेंड नहीं कर सकती? अगर वहां रेचल आई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी जिंदगी में पहले ही इतनी मुश्किलात हैं। मेरी जिंदगी हमेशा से मुश्किल में ही है, जब से पैदा हुआ हूं मैं। मॉम को छुप के रहना पड़ा। मेरा भाई मुझसे नफरत करता है, सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है, डैड का किया धरा है सब कुछ। सच्चाई जानकर दोस्त भी नाराज हो गए मुझसे। 3 साल के लिए मुझे मुल्क से बाहर भेज दिया गया। किसी चीज में तुम्हारी गलती नहीं, खुद को कसूरवार नहीं ठहराया करो। इसलिए मैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी किम टैंग। तुम मेरे साथ कहीं दूर चलोगी? अमेरिका चलते हैं हम यहां से दोनों। आइडिया बुरा नहीं है। मैं फिर से अपनी मॉम को छोड़ दूंगी, तुम भी फिर से अपनी मॉम को छोड़ देना। हमें ऐसा ही करना चाहिए। लड़ना काफी नहीं था जो तुमने चीजों को भी नुकसान पहुंचाया और बगैर परमिशन अनाउंसमेंट भी की।